नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिससे न केवल लोगों का सेंटीमेंट आहत होता है, बल्कि सम्राट अशोक का भी अपमान होता है। उन्होंने मांग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सभी करेंसी में, रुपए में, नोटों में, सिक्कों में एक तरफ गांधी जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। आपको मालूम है कि भारतीय करेंसी में, भारतीय के शासन प्रशासन के गजट में हर जगह सम्राट अशोक की लाट मौजूद है और उसे एक राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। गणेश और लक्ष्मी को स्थान देने का मतलब है कि उस प्रतीक को, अशोक की लाट को भी हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अशोक की लाट रास नहीं आ रही है और गणेश और लक्ष्मी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी मानी जाती रही है, सांप्रदायिक पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल सांप्रदायिकता के मामले में, हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। और इसकी वजह है गुजरात और अरुणाचल के चुनाव। गुजरात और अरुणाचल के चुनाव में बिजली मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त और सब कुछ मुफ्त का एजेंडा काम नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया है कि नोटों में, करेंसी में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होनी चाहिए और डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अगर कोई सहायक सिद्ध होगा तो वो लक्ष्मी और गणेश भी हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और बताया कि गांधी जी की मूर्ति की तो उन्होंने वकालत की, उसे वहीं पर रहने दिया, लेकिन अशोक के लाट का उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन जब दूसरी तरफ, नोट के दूसरी तरफ अशोक की लाट को हटाया जाएगा, तभी गणेश और लक्ष्मी को वहां पर जगह दिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शिकस्त देने के लिए उसी के रास्ते पर, उसी के नक्शे कदम, उसी के पद चिन्हों पर अरविंद केजरीवाल चलने लगे हैं। और इन्होंने बताया कि इंडोनेशिया का एक उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां पर इंडोनेशिया में बहुत कम मात्रा में हिंदू हैं, मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, इसके बावजूद वहां की करेंसी पर गणेश को स्थान दिया गया है और गणेश को स्थान देने से वहां की आर्थिक स्थिति बदहाली से प्रगति की ओर बढ़ गई है। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जान लीजिए कि ये जहां बैठते हैं, जहां इनका ऑफिस होता है या जहां इनका मुख्यालय है, वहां पर हर जगह भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। गांधी जी को हटा दिया गया है। अंबेडकर नास्तिक थे, अंबेडकर हिंदू धर्म के घोर विरोधी थे, अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, अंबेडकर गांधीवाद के विरोधी थे और वही अंबेडकरवादियों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल अंबेडकरवादी हो जाते हैं। तो लेकिन अंबेडकरवाद को अपनाते नहीं, अंबेडकरवाद की परिभाषा भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर अंबेडकरवाद है क्या और अंबेडकर के मन में दलितों के प्रति और इस समाज के पूरे बहुजन समाज 85% के प्रति कैसी फीलिंग थी। अगर वो फीलिंग पता हो केजरीवाल को, तब ऐसी बात हुई लक्ष्मी गणेश को वो भी काल्पनिक कहना शुरू कर देंगे और इन्हें नोटों पर स्थान देने या घरों में स्थान देने या मंदिरों में स्थान देने की बात नहीं कहेंगे। बल्कि अगर पहले से ये घरों में, मंदिरों में, दफ्तरों में लक्ष्मी गणेश मौजूद हैं तो उन्हें निकाल फेंकने के लिए, उन्हें गंदे नाले में फेंकने के लिए केजरीवाल कहेंगे, अगर वे सच्चे अंबेडकरवादी होंगे तो। अंबेडकर ने कभी भी हिंदू धर्म के पाखंड का बचाव नहीं किया, बल्कि
खुलासा किया, विरोध किया और पूरे हिंदू धर्म पर, इनके देवी देवताओं पर, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश पर उंगली उठाया और हिंदू धर्म का परित्याग करने की बात कही। और परित्याग किया भी अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ। और उसके बाद लगभग 65-66 साल हो गए हैं, हर साल और हर महीने एक बड़ा समुदाय ओबीसी, एससी, एसटी का बुद्धिस्ट बनता है, हिंदुत्व को त्याग करके, और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को याद करता है जिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को अस्वीकार किया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और अभी थोड़े समय पहले राजेंद्र पाल गौतम को इसलिए बर्खास्त कर दिया, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था दिल्ली के एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम जहां पर होता है वहां सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं की ही याद दिलाई जाती है और वहां के लोगों को धम्म दीक्षा दी जाती है और हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही जाती है। तो क्या ऐसे सभा सम्मेलन में ओबीसी समाज के लोग नहीं जा सकते हैं? क्या ओबीसी समाज के लोग हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते हैं? और अगर अपनाते हैं तो क्या वो देशद्रोही हो जाएंगे, धर्म विरोधी हो जाएंगे? लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से कौन पूछे कि उनका ये दोगलापन, इसे तो दोगलापन ही कहा जाएगा कि एक तरफ वो अंबेडकर को अपनाते हैं, उनकी मूर्तियां टांगते हैं अपने सिर के ऊपर दीवार पर, और दूसरी तरफ उनकी 22 प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं और वे जिन चीज़ों का उन्होंने लक्ष्मी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु सबका विरोध किया था उसी का ये समर्थन करने लगते हैं और डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए नोटों पर छापने की बात करने लगते हैं। तो आखिर केजरीवाल को क्या कहा जाए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पटकनी देने के लिए उसी के नक्शे कदम चलना पड़ेगा और हिंदुत्व का मुखौटा बनाना पड़ेगा। और इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने सीजनल हिंदू कहा है, मतलब मौसमी हिंदू। मौसम चुनाव का आया तो ये हिंदू हो गए, मौसम चुनाव का चला जाएगा तो ये अंबेडकरवादी हो जाएंगे, और ब्राह्मणवादी तो हमेशा ही रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले देखा गया था कि इन्होंने जय श्री राम का नारा दिया था बड़े जोर शोर के साथ। भारतीय जनता पार्टी तो जय श्री राम के नारे को भूल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभाओं में, सम्मेलनों में, रैलियों में जय श्री राम का नारा दिया था और माथे पर तिलक लगाया था। तो ऐसे केजरीवाल जो कि अंबेडकर को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। और अंबेडकर के बारे में तो मैंने बताया आपको, भगत सिंह के बारे में भी सुन लीजिए। भगत सिंह पक्के नास्तिक थे, किसी ईश्वर, किसी देवी देवता में कभी विश्वास नहीं करते थे, कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिस्ट एक शोषित समाज, दलित समाज, पद दलित, गुलाम, जिसे कि सवर्णों ने गुलाम बनाया है, उसके उत्थान की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, शोषण करने वालों का विरोध करते हैं। तो ऐसे थे। और यहां तक कि धर्म और पाखंड की भर्त्सना करते हैं, ईश्वर तक को नहीं मानते हैं कम्युनिस्ट लोग, आज के कम्युनिस्ट भी और पहले के कम्युनिस्ट भी। और भगत सिंह तो पक्के कम्युनिस्ट थे। उन्होंने तो लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और उस किताब में जो उन्होंने जेल में रह करके लिखी है उसे आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि आपको भी नास्तिक होना चाहिए, भगत सिंह की तरह, पेरियार की तरह, अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह, संत रविदास की तरह, कबीर की तरह। क्योंकि इसी अंधविश्वास और पाखंड ने जो ईश्वर का और धर्म का अंधविश्वास फैलाया गया है तो सब झूठी कोरी कल्पना, लेकिन इसे सही साबित किया जा रहा है। उस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी तो चल ही रही थी और अब अरविंद केजरीवाल भी चलने लगे। उसकी वजह है कि वे हिंदू सेंटीमेंट को भड़का करके वोट हासिल करना चाहते हैं, और जब एक बार सत्ता मिल जाएगी तो वहां पर विकास कार्यों की डुगडुगी पीट करके और वे यह साबित करना चाहेंगे कि उनसे बड़ा विकास पुरुष तो ना कोई हुआ है, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा।
तो अरविंद केजरीवाल की नीयत को समझने की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल के झूठे मुखौटे और उनके सीजनल होने के मंसूबे को समझने की जरूरत है। वे न सिर्फ लक्ष्मी गणेश जो कि पाखंड के प्रतीक हैं, इनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, बल्कि सम्राट अशोक जो कि ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने कि पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के संदेश को फैलाया, अपनी बेटी और बेटे तक को दुनिया के देशों में भेजा, और खुद उन्होंने जिस तरह से चतुर्मुखी शेर सारनाथ को में स्थापित किया, उसको भारत की सरकार ने आज़ादी के बाद राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया है। और वह राष्ट्रीय चिन्ह हमारे हर एक सरकारी गजट में, सरकारी कार्यालयों में, हर जगह मौजूद है और रुपयों में भी, करेंसी में भी मौजूद है। लेकिन जब लक्ष्मी और गणेश को लाया जाएगा तो अशोक के प्रतीक को भी हटाया जाएगा। और इसी मानसिकता के तहत ब्राह्मणवादी, मनुवादी केजरीवाल ने इस बात को रखा है कि ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व का विकास होने के लिए लक्ष्मी और गणेश को करेंसी पर लाना जरूरी है और यही डूबती हुई अर्थव्यवस्था को से उबार सकते हैं। तो अब जो है क्या कहा जाए, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा सबकी समझ में आ गया है। ये विकास पुरुष नहीं हैं, बल्कि विनाश पुरुष हैं। ये प्रगतिवादी नहीं हैं, बल्कि पाखंड के दलदल में झोंकने के लिए एक अंधेरी गुफा में ले जाने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, पूरे देश को, हर राज्यों को और हर मतदाताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।